नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में हर कोई आगे निकलने की इच्छा रखता है और लोगों को इन ख्वाहिशों को काफी हद तक पूरा करने के लिए वो गैजेट्स का सहारा लेते हैं। लेकिन अगर आप इन गैजेट्स के साइड इफेक्ट को जाने बिना ही इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि यही गैजेट्स आपको मौत के मुंह तक ले जा सकते हैं। क्या है इन गैजेट्स के साइड इफेक्ट और कैसे लैपटॉप और कैंसर का सीधा कनेक्शन है, ये आज हम आपको बताएंगे और अपने खास मेहमानों से हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस जमाने में लैपटॉप का चलन काफी बढ़ गया है। अक्सर ये देखा जाता है कि युवा वर्ग या जो वर्किंग क्लास है, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो लैपटॉप को अपनी जंघा पर रखकर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। क्या ऑफिस में और ज्यादातर गाड़ियों में आपने देखा होगा। लेकिन जाने अनजाने उनकी ये गलती उन्हें मौत के मुंह तक धकेल देती है। हमारी रिपोर्ट देखिए और फिर ये जानिए कि कैसे लैपटॉप और कैंसर का डायरेक्ट कनेक्शन होता है। गैजेट से अब हो जाए सावधान, कहीं आपका गैजेट न बन जाए दुश्मन। लैपटॉप कैंसर का सीधा कनेक्शन। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जमाने में आजकल हर कोई खुद को मॉडर्न बनाने और मॉडर्न साबित करने में लगा हुआ है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जो गैजेट्स आपको मॉडर्न बना रहे हैं वही आपकी जान भी ले सकते हैं। इन गैजेट्स को यूज करने में जरा सी लापरवाही आपको स्किन कैंसर का शिकार बना सकती है। आजकल जंघा पर लैपटॉप यूज करने का प्रचलन ज्यादा बढ़ गया है और इस प्रचलन में सबसे ज्यादा युवा वर्ग शामिल है। लेकिन जाने अनजाने में प्रचलन उन्हें स्किन कैंसर के मुंह में ले जाने का काम कर रहा है। थाई पर लैपटॉप रखना बेहद खतरनाक। लैपटॉप की गर्मी स्किन तक जाती है। एरिथ्मा एब इग्ने बीमारी लेती है जन्म। इलाज ना होने पर हो सकता है स्किन कैंसर। ज्यादातर लैपटॉप यूजर्स थाई पर लैपटॉप रखकर काम करते हैं। अगर एक सप्ताह तक ऐसे ही 20 से 50 मिनट तक लैपटॉप को लगातार यूज किया जाता है तो स्किन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इससे स्किन के निचले लेयर तक प्रभाव पड़ने लगता है और बाद में स्किन के सेल्स धीरे धीरे टूटते हैं और तब होती है स्किन कैंसर की शुरुआत। इस बीमारी के लक्षण की बात करें तो थाई का रंग हो जाएगा लाल, जांग पर बनने लगेंगे जाले के आकार, जाले का आकार हो जाएगा काला। नहीं मिला सही इलाज तो होगा कैंसर। पैरों की ज्यादा सिकाई करने की वजह से एरिथ्मा एब इग्ने नाम की बीमारी पहले बुजुर्गों में पाई जाती थी। लेकिन अब नई टेक्नोलॉजी के उपयोग में लापरवाही बरतने के कारण युवाओं में बीमारी ज्यादा होने लगी है। जी हाँ, अब क्योंकि यंगस्टर्स में और कॉर्पोरेट सेक्टर में ज़्यादा आ रहे हैं, इवन फीमेल्स में स्पेशली फैशन इंडस्ट्री और जो ग्लैमर इंडस्ट्री में जो लोग थोड़ा शॉर्ट्स में रह के उनका और ज़्यादा कांटेक्ट हो जाता है लैपटॉप्स का बेयर स्किन के साथ, तो वो ज़्यादा केसेस और उनका नंबर हर महीने इंक्रीज हो रहा है। नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इंडिया में पहले इतने ज़्यादा केसेस नहीं थे, बट सडनली एकदम स्पर्ट आना शुरू हो रहा है। एहतियात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसी फर्स्ट साइन जो होता है, जो फर्स्ट साइन है वो एक हल्का सा लाल रहना शुरू हो जाएगा। पहले जो लाली है वो एकदम परमानेंट नहीं होगी, कुछ
देर के लिए आएगी, वो चले जाएगी। धीरे धीरे वो परमानेंट और परसिस्टेंट रहना शुरू हो जाता है। आजकल की तेज तरार जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए इंसान लेटेस्ट गैजेट्स का प्रयोग करता है। कहीं ये लेटेस्ट गैजेट्स आपके लिए जानलेवा तो नहीं? जी हाँ, सावधान हो जाइए। चंडीगढ़ के एक डॉक्टर विकास शर्मा के द्वारा हाल ही में एक अध्ययन किया गया है जिसमें पाया गया है कि एरिग्मा एपिग्ने नाम की बीमारी जो कभी बुजुर्गों में हुआ करती थी, आजकल इसके लक्षण युवाओं में पाए जा रहे हैं। डॉक्टर की माने तो ये लक्षण इस कारण से हैं क्योंकि आजकल के युवा फ्री समय में जो लैपटॉप अपने घर पर जंघा में रखकर जो है प्रयोग करते हैं, उससे जो लैपटॉप से गर्मी निकलती है, हीट सेंसर्स निकलते हैं, उसका तापमान इतना अधिक होता है कि उसके कारण आपको स्किन का कैंसर हो सकता है। अगर व्यक्ति के शरीर के तापमान की बात करें तो सामान्य तापमान 37 डिग्री होता है, लेकिन लैपटॉप से निकलने वाली गर्मी तकरीबन 50 डिग्री सेल्सियस की होती है। मेरे पीछे देख सकते हैं, इसके लक्षण साफ देखे जा सकते हैं। एक व्यक्ति जो कि जंघा पर रखकर लैपटॉप का प्रयोग करता है, उसके बाद जो शुरुआती लक्षण है उसमें जांघ पर जो है लालगी आ जाती है, साथ ही साथ इस तरह के पिंपल्स निकलने शुरू हो जाते हैं। एक झिल्ली होती है मनुष्य की जांघ के ऊपर, एक जाली बन जाती है, ब्लड सेल्स फट जाते हैं, जिसके बाद जो है इसको क्योर कर पाना पूरी तरह से मुश्किल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बीमारी जो है काफी घातक होती जा रही है और इसके लक्षण एक महीने की बात करें तो चंडीगढ़ के इस डॉक्टर के पास एक महीने में 14 से 15 मरीज आ रहे हैं। तो अगर आपका बच्चा घर पर लैपटॉप जंघा पर रखकर प्रयोग कर रहा है तो ये ध्यान रखिए कि वह लैपटॉप का प्रयोग जो है किसी टेबल पर रखकर या उसके बीच में कोई बैरियर रखकर करे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उससे स्किन कैंसर हो सकता है। कैमरा रुपेंद्रजीत सिंह के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ के एक डॉक्टर विकास शर्मा ने ये स्टडी की है और उस स्टडी में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। और हम सब ये जानते हैं कि हमारे प्रदेश में, हमारे देश में किस तरह से लैपटॉप का चलन बढ़ा है, किस तरह से लैपटॉप के बगैर आप अपना काम पूरा नहीं कर सकते, और वैसे ही ये बीमारी भी धीरे धीरे बढ़ रही है। डॉक्टर विकास शर्मा चंडीगढ़ से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हम सीधे उनके पास चलेंगे और उन्हीं से ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि ये बीमारी है क्या, किस तरह से ये लोगों को अपनी चपेट में लेती है, कितने घंटे सामान्य तौर पर एक शख्स अगर लैपटॉप को अपनी थाई पर रखता है, अपनी जंघा पर रखता है, तो ये बीमारी होने का खतरा रहता है। डॉक्टर विकास, क्या है ये बीमारी जिसे इरिथमा एबेइग्ने कहा गया है? जी हाँ, देखिए जो इरिथमा एबेइग्ने ये डिसऑर्डर है, ये पहले स्किन डिसऑर्डर्स की हिस्ट्री में सिर्फ एल्डरली लोगों में ही नज़र आता था। पर जो फर्स्ट केस हमारे पास आया वो एक 14 ईयर ओल्ड स्कूल गोइंग किड था। अब उसके जो जांघों पे जो निशान थे वो भी बिल्कुल सिमिलर इरिथमा एबेइग्ने के जैसे थे। स्टार्टिंग में थोड़ा अद्भुत था बिकॉज अभी तक इरिथमा एबेइग्ने का कोई भी केस इतनी यंग एज में सामने नहीं आया है। तो उसके बाद फिर हमने जब और पर्सनल और पास्ट हिस्ट्री उनकी जानकारी की, उनसे ली, तो फैमिली हिस्ट्री में भी ये पता चला कि जो बच्चा है वो लैपटॉप पे कंप्यूटर गेम्स काफ़ी अधिक खेलते थे, उनकी काफ़ी यूजेज, और वो थी भी बिल्कुल डायरेक्ट बेयर स्किन के ऊपर कॉन्टैक्ट के साथ फॉर आवर्स। फिर इसी तरह के काफ़ी और केसेस भी सामने आने शुरू हुए। तब ये पूरा जब यूएस में भी हमने कंफर्म किया और यूके में भी, तो वहाँ पर भी सिमिलर केसेस आए, तो ये कंफर्म हो गया कि दिस कंडीशन इज इरिथमा एबेइग्ने आल्सो इन द यंगस्टर एज वेल एज इन द कॉर्पोरेट सेक्टर इंडिविजुअल्स, इन द मिडिल क्लास आल्सो, इन द मिडिल एज ग्रुप आल्सो। सो इट कैन अफेक्ट एनी एज ग्रुप एंड इट्स सेकेंडरी टू द लैपटॉप्स। डॉक्टर विकास, क्या केवल लैपटॉप ही इस बीमारी के होने की वजह है या कुछ दूसरे रीजंस भी इसमें जुड़ते हैं? एक और दूसरा ये कि आपने कहा कि 14 साल के एक बच्चे में ये मामला सामने आया जब आंखें खुली एक तरह से हमारी। कितने घंटे अगर कोई शख्स लैपटॉप यूज़ करता है अपनी थाई पर रखकर, तो उसे समझना चाहिए कि ये अलार्मिंग स्टेप है। कितने घंटे ऐसा करने से इस बीमारी का खतरा ज़्यादा रहता है? आपकी स्टडी में क्या कुछ और निकला है इस बीमारी को लेकर? जी हाँ, देखिए इरिथमा एबेइग्ने जो पुरानी कंडीशन होती थी, जो लैपटॉप्स के बजाय पहले तो दूसरे जितने भी हीट सोर्सेज हैं उनसे होती थी, और वो एक एल्डरली एज ग्रुप में ही पाई गई थी। इरिथमा एबेइग्ने सेकेंडरी टू इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स, अदर हीट सोर्सेज, हॉट वाटर बॉटल्स,
और इलेक्ट्रिकल हीटर्स, ब्लोअर्स बहुत ज़्यादा क्लोज होने की वजह से इवन कश्मीर में कांगड़ी कैंसर के काफ़ी केसेस आए, क्योंकि वो जो अंगीठी थी ठंड से बचने के लिए उसको अपने बहुत ही क्लोज रख लेते थे। तो इवन बेडशीट के जो उनका कवर होता था उसके भी अंदर बिल्कुल क्लोज, तो उनके एरिथमा बिगने होता था एब्डोमेन पे भी, थाइस पे भी, और अंदर जो था वो इंटेस्टाइनल और स्टमक कैंसर होता था। तो जब ये केसेस सामने आए तो ये पता चला कि जो लैपटॉप्स हैं, हालांकि इट्स अ वेरी गुड डिस्कवरी, बट थोड़ा सा भी गलत तरीके से इसको यूज़ करना डायरेक्ट स्किन के ऊपर, लैब्स के ऊपर, तो जो अपना नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है दैट इज़ अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस, और क्योंकि थाइस के आसपास ही हमारे पेरिनियम में और जेनिटल्स का जो टेम्परेचर होता है वो और भी लोअर होता है, दैट इज़ 2 डिग्री सेल्सियस और कम, अराउंड 35 डिग्री सेल्सियस। तो जब भी लैपटॉप अगर कोई हालांकि टाइम पीरियड की बहुत वेरिएशंस हैं, ये सबकी सेंसिटिविटीज़ पे डिपेंड करता है, बट 45 मिनट्स अगर कॉन्टिन्यूस है तो थर्मल बिल्डअप जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, क्योंकि जो एग्जॉस्ट फैंस हैं जो लैपटॉप्स के वो भी जो हीट है कंप्यूटर सिस्टम से वो बाहर निकाल रहे होते हैं, और वेंटिलेशन, क्योंकि डायरेक्ट स्किन की जो पोजीशनिंग है लैपटॉप की वो बिल्कुल स्किन के साथ है, तो वेंटिलेशन भी क्लोज्ड है, तब ये डिसऑर्डर जो है वो उभरना शुरू होना के चांसेस हो जाते हैं, बिकॉज अपने जो स्किन के सेल्स हैं वो 50 डिग्री सेल्सियस पे टूटना शुरू हो जाते हैं, और जो ब्लड वेसल सप्लाई कर रही हो तो उस एरिया को वो खून वहाँ पे जमना शुरू हो जाता है और एक नेट लाइक पैटर्न बनना शुरू हो जाता है, बिकॉज जो अपनी ब्लड वेसल्स डिस्ट्रीब्यूटेड है इस एरिया में वो भी एक नेट लाइक फैशन में डिस्ट्रीब्यूटेड है। डॉक्टर विकास, ये बीमारी क्या एकदम अटैक करती है? हाँ जी डॉक्टर, क्या ये बीमारी एकदम अटैक करती है या इसके कुछ शुरुआती लक्षण भी हैं, कुछ शुरुआती सिम्टम भी हैं? कैसे किसी आदमी को ये पता लगे कि हम अपना गैजेट यूज़ कर रहे हैं, हम लैपटॉप को इस तरह से थाई पर रख रहे हैं और हम इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं? क्या कुछ संकेत मिलते हैं, क्या कुछ सिम्टम होते हैं? जी हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो इनिशियल स्टेजेस हैं अगर उस पे ही इस बीमारी को पकड़ लिया जाए तब उसका इलाज संभव है, हालांकि तब भी 1 साल तक लग जाता है उसे पूरा ठीक होने में। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये एक तरह से साइलेंट किलर है, मतलब जो हीट है वो लोकली सेल्स को इस तरीके से डैमेज करती चले जाती है कि इंसान को खुद इतना पता भी नहीं चलता है कि वो डैमेज हो कहाँ से रहा है। कुछ लोग उसको नज़रअंदाज कर देते हैं कि ये एक नॉर्मल सी चीज़ हो गई है, और उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होता है कि वो असल में लैपटॉप के कारण हो रहा है। जो इसका शुरुआती लक्षण होते हैं जहाँ पे इसका इलाज पूरा संभव है वो ये होता है कि थोड़ा सा पिंकिश टू रेडिश कलर आना शुरू हो जाता है थाइस के ऊपर। अब वो जो पिंकिश और रेडिश कलर जो इनिशियल स्टेजेस में वो एक परसिस्टेंट या परमानेंट नहीं होता है, वो होता है फिर कुछ देर के बाद ठीक हो जाता है, उसके बाद फिर से हो जाता है। उस स्टेज पे अगर पकड़ लिया जाए तो इलाज पूरा 100% संभव हो जाता है। लेकिन इसका जो नेक्स्ट स्टेज होता है उसमें जो रेडनेस है वो परसिस्टेंट ही रहनी शुरू हो जाती है, बीच में कोई भी रिलीफ का, रिमिशन का कोई साइन नहीं होता है। और अगर फिर भी कोई लैपटॉप फिर से भी यूज करी जा रहे हैं उसमें तो फिर नेट लाइक ब्राउनिश ब्लैक स्पॉट्स पड़ जाते हैं, स्किन बहुत थिन हो जाती है। उस वक्त इसमें हालांकि लेज़र से भी पूरा इसका इलाज संभव नहीं हो सका है, और बड़ी दिक्कत ये आ जाती है कि जब ये पूरा हो जाता है तो जो स्किन है वो बहुत प्रोन हो जाती है टू रिकरेंट बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस, एंड पर्सन बिकम्स मोर क्लोजर टू प्री कैंसरस स्किन कंडीशंस। और जो बहुत फेयर स्किन के लोग हैं उसमें वो प्री कैंसरस स्किन कंडीशंस और भी घातक साबित हो रही हैं।